नमस्कार प्रिय दर्शकों। ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई किससे होती है? ज्यादातर लोग मानते हैं कि हमारी मुश्किलें बाहर की दुनिया से आती हैं, हालात से, लोगों से, पैसों से या फिर समाज से। लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं गहरी है। इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ी जंग बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही अंदर से होती है। हाँ, हमारी असली जंग अपने मन से होती है। ये मन बड़ा अजीब है। ये कभी चैन से बैठता ही नहीं। कभी ये हमें खींचकर अतीत की गलियों में ले जाता है जहां बस पछतावा और पुराने घाव भरे पड़े हैं, और कभी यह हमें भविष्य की कल्पनाओं और डर में उलझा देता है। अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता, यही तो है जो हमें वर्तमान पल जीने नहीं देती। मन की यही भटकन इंसान को सबसे ज्यादा थका देती है। सोचिए, शरीर थक जाए तो इंसान आराम कर सकता है, नींद ले सकता है और फिर तरोताजा हो सकता है। लेकिन अगर मन थक जाए, मन अशांत हो जाए तो लाख सोने के बाद भी सुकून नहीं मिलता। नींद आती है लेकिन चैन नहीं आता। यही तो वजह है कि आधी रात को अचानक जाग जाते हैं, दिल घबराने लगता है और लगता है कि कुछ तो ठीक नहीं है, जबकि बाहर की दुनिया में सब कुछ पहले जैसा ही होता है। मन हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जब यह हमारे साथ हो तो छोटी सी जीत भी हमें पहाड़ जैसी लगती है, लेकिन जब यही मन हमारे खिलाफ हो जाए तो सबसे आसान काम भी असंभव लगने लगता है। आप चाहें तो पढ़ाई का उदाहरण ले लीजिए। किताब सामने खुली हुई है, शब्द भी वही हैं, दिमाग भी पूरी तरह सही है, लेकिन अगर मन साथ न दे तो पन्नों पर लिखे शब्द बस काले धब्बों जैसे लगते हैं। पढ़ते हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। मन की यह भटकन इंसान को खुद से ही दूर कर देती है। हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियों की जड़ बाहर है, नौकरी, रिश्ते, पैसे या समाज। लेकिन असलियत यह है कि जड़ बाहर नहीं, अंदर है। मन अगर अशांत है तो पूरी दुनिया अशांत लगती है। मन अगर स्थिर है तो तूफान के बीच भी इंसान मुस्कुरा सकता है। यह मन कभी बहकाता है, कभी उकसाता है, कभी डराता है और कभी झूठी उम्मीदों में उलझाता है। कभी यह हमें कहता है कि सब खत्म हो गया है, अब कोई रास्ता नहीं बचा, और कभी यह ऐसी ऊंचाई की कल्पना करवा देता है जो हमारी क्षमता से परे है। सच कहें तो मन इंसान को कभी संतुलित रहना ही नहीं देता। या तो यह हमें निराशा में धकेलता है या फिर अहंकार में, और यही असली समस्या है। क्योंकि बाहर की चुनौतियां तो इंसान किसी न किसी तरह से संभाल लेता है, लेकिन अगर मन ही नियंत्रित न हो तो कोई भी चुनौती असंभव बन जाती है। सोचिए, वही इंसान जो बाहर से पूरी तरह सफल दिखता है, अच्छी नौकरी, बड़ा घर, परिवार, सब कुछ, वही इंसान अंदर से टूट सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका मन शांत नहीं है। और दूसरी ओर कोई इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उसका मन स्थिर है तो वह मुश्किल हालातों में भी मुस्कुराते हुए जी सकता है। यही तो फर्क है। मन की स्थिति ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारा दिमाग बहुत तेज है, लेकिन अगर सच में गौर करें तो दिमाग और मन दोनों अलग चीजें हैं। दिमाग को आप मशीन की तरह समझिए, जैसे एक कंप्यूटर। वह हर चीज को लॉजिक से देखता है, हर स्थिति को डेटा और जानकारी के आधार पर तोलता है। लेकिन मन वह कंप्यूटर जैसा नहीं है। मन तो एक ऐसा दरिया है जो भावनाओं से, इच्छाओं से और अनुभवों से बहता रहता है। दिमाग कहता है कि यह रास्ता सही है, लेकिन मन कहता है कि मुझे यह रास्ता पसंद नहीं। दिमाग कहता है कि यह काम अभी करना जरूरी है, लेकिन मन कहता है कि पहले थोड़ी देर मोबाइल चला लूं, फिर करूंगा। यहीं से इंसान की असली दुविधा शुरू होती है, क्योंकि हम मानते हैं कि फैसले दिमाग से लिए जाते हैं, लेकिन असल में हर फैसले के पीछे मन का दबाव, मन की चाहत और मन की भावनाएं होती हैं। दिमाग तो सिर्फ गिनती करता है, लेकिन अंतिम बटन दबाने का काम मन ही करता है। यही वजह है कि कभी कभी हमें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कुछ और कर बैठते हैं। हमें पता होता है कि देर रात तक मोबाइल देखने से नींद खराब होगी, लेकिन मन कहता है चलो बस 5 मिनट और वही 5 मिनट कब 5 घंटे बन जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। अब सवाल यह उठता है कि क्या इंसान इस मन और दिमाग के बीच संतुलन बना सकता है? क्योंकि जब तक यह संतुलन नहीं बनेगा तब तक जीवन भी असंतुलित ही रहेगा। और संतुलन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है वर्तमान में जीने की कला में। वर्तमान यानी यह अभी का पल। अतीत की यादें हमें खींचती हैं, भविष्य की चिंताएं हमें डराती हैं, लेकिन सच ये है कि इंसान के हाथ में केवल यही एक क्षण है, अभी का क्षण।
ये वर्तमान ही है जिसमें इंसान जी सकता है, सीख सकता है, बदल सकता है और महसूस कर सकता है। पर मन की आदत ही ऐसी है कि वह हमेशा इधर उधर भागता है, या तो अतीत की कहानियों में उलझा रहता है या भविष्य की संभावनाओं में खोया रहता है। और यही वजह है कि हम कभी पूरी तरह इस क्षण को जी ही नहीं पाते। सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं, सामने वाला बोल रहा है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा है, कभी मोबाइल पर, कभी किसी पुराने झगड़े पर, कभी किसी आने वाले काम पर। नतीजा यह होता है कि सामने वाला बोलता रहता है, आप सुनते रहते हैं, लेकिन समझ कुछ नहीं आता। यही वजह है कि रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हम सामने वाले को दिल से सुन ही नहीं रहे होते। अगर हम सीख जाएं कि कैसे हर काम को पूरे ध्यान से किया जाए, तो जीवन अपने आप बदलने लगेगा। जब हम खाते हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान हो, जब चलते हैं तो सिर्फ चलने पर, जब काम करते हैं तो सिर्फ उसी काम पर। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही साधारण बात जीवन को असाधारण बना देती है। क्योंकि जब इंसान पूरी तरह वर्तमान में होता है, तभी वह अपनी पूरी क्षमता से जी पाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि मन ऐसा क्यों करता है? मन हमेशा भागता क्यों है? कभी आराम की ओर, कभी टाल मटोल की ओर, कभी डर की ओर। इसका जवाब हमें मनोविज्ञान में मिलता है। दरअसल मन का स्वभाव ही ऐसा है। मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है। दिमाग कहता है कि मेहनत करनी होगी, तभी सफलता मिलेगी। लेकिन मन कहता है कि क्यों मेहनत करें, क्यों कठिनाई उठाएं, चलो अभी आराम कर लेते हैं। यही कारण है कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल इंसान की आदत बन जाती है। हम कहते हैं कि काम कल करेंगे, पर कल आते आते मन फिर कोई और बहाना ढूंढ लेता है। डर भी मन की एक चाल है। डर हमें सुरक्षा का भ्रम देता है। मन कहता है कि बाहर कदम मत बढ़ाओ, नई चीज मत आजमाओ, क्योंकि अगर हार गए तो, अगर लोग हंस पड़े तो। और इसी डर में इंसान वही करता रहता है जो पहले से करता आया है, वही पुराना ढर्रा, वही आरामदायक जगह। लेकिन सच्चाई यह है कि डर से भागने पर डर और भी बड़ा हो जाता है, और टाल मटोल करते करते जीवन का सबसे अनमोल समय निकल जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मन हमेशा प्लेजर प्रिंसिपल पर चलता है, यानी सुख की तलाश और दुख से बचाव। यही कारण है कि हमें कठिन काम भारी लगते हैं और आसान काम आकर्षक लगते हैं। लेकिन जीवन के बड़े बदलाव हमेशा उन्हीं कामों से आते हैं जिन्हें मन टालना चाहता है। यही असली विडंबना है। अगर हम सच में अपने मन को समझ लें, उसकी चालों को पहचान लें, तो हम धीरे धीरे उसे काबू करना सीख सकते हैं। क्योंकि मन हमेशा बहाने बनाएगा, हमेशा आसान रास्ता दिखाएगा। लेकिन जब इंसान यह समझ जाए कि आसान रास्ता लंबी दूरी तक नहीं ले जाता, तभी वह सही दिशा चुनना शुरू करता है। याद रखिए, मन का स्वभाव है भागना, और हमारी साधना है उसे वापस खींचकर वर्तमान में लाना। यही अभ्यास अगर हम रोज करें, छोटे छोटे कामों में, ध्यान के कुछ क्षणों में, आत्मचिंतन में, तो धीरे धीरे मन स्थिर होना शुरू कर देगा। और जब मन स्थिर होता है, तभी जीवन स्पष्ट होता है। तो अब सवाल यह है कि आखिर हमें अपने मन पर काबू क्यों पाना चाहिए? इतनी मेहनत क्यों करनी चाहिए? क्या होगा अगर हम मन को वैसे ही छोड़ दें जैसे वह है? पहली नजर में तो लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मन जो चाहे सोचने दो, करने दो। लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो समझ आता है कि इंसान की सारी परेशानियों, सारी असफलताओं की जड़ यही है कि उसने अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखा। मन का स्वभाव है बहकाना। यह हमें हर पल बहकाता है, कभी आलस की ओर, कभी गुस्से की ओर, कभी गलत सोच की ओर। सोचिए, अगर इंसान मन की हर इच्छा पूरी करता रहे तो जिंदगी कैसी होगी? सुबह उठना है, लेकिन मन कहेगा थोड़ी देर और सो जाओ। पढ़ाई करनी है, लेकिन मन कहेगा चलो पहले मोबाइल देख लेते हैं। काम करना है, लेकिन मन कहेगा आज मूड नहीं है, कल कर लेंगे। रिश्ते निभाने हैं, लेकिन मन कहेगा क्यों इतना झंझट पालना, गुस्सा निकालो, अपनी सुनाओ। अगर इंसान हर बार मन की सुनता रहा तो उसका जीवन धीरे धीरे बिखरने लगेगा। और यही हम अपने आसपास रोज देखते भी हैं। कितने लोग हैं जो बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन सपनों तक पहुंच नहीं पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि मन उन्हें हर बार बहका देता है। जीवन में असफलता का सबसे बड़ा कारण बाहर नहीं, अंदर है। असफलता इसीलिए आती है क्योंकि हम अपने मन को काबू में नहीं रख पाते। आप किसी भी महान इंसान की कहानी पढ़ लीजिए, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, संत, नेता, सबका एक ही राज है कि उन्होंने अपने मन को काबू करना सीख लिया था। उन्होंने अपने मन को कहा, तुम्हें मेरी सुननी होगी, मैं तुम्हारी नहीं।
यही फर्क सफल और असफल इंसान में होता है। अब जरा सोचिए, मन का खेल कितना गहरा है। पढ़ाई का ही उदाहरण ले लीजिए। किताब आपके सामने खुली है, दिमाग पूरी तरह सही है, लेकिन जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं, मन कहता है चलो पहले मोबाइल नोटिफिकेशन चेक कर लो, और आप सोचते हैं बस 2 मिनट। लेकिन वही 2 मिनट कब आधे घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। किताब वहीं पड़ी रहती है, पन्ने वहीं रहते हैं, लेकिन मन जीत जाता है और आप हार जाते हैं। डाइट का उदाहरण लीजिए। आप सोचते हैं कि अब से हेल्दी खाना है, जंक फूड से दूर रहना है, लेकिन जैसे ही सामने समोसा, पिज्जा या मिठाई आती है, मन फुसफुसाता है बस आज खा लो, कल से डाइट पक्की। और आप खुद को रोक नहीं पाते। फिर कल आता है, मन फिर वही बहाना बनाता है, और यही सिलसिला चलता रहता है। नतीजा यह है कि डाइट कभी शुरू ही नहीं होती। रिश्तों में भी मन का खेल बड़ा खतरनाक है। आप किसी से प्यार करते हैं, भरोसा करते हैं, लेकिन मन बार बार शक करवाता है, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। सामने वाला देर से आया तो मन कहता है देखो अब तुम्हें उतनी अहमियत नहीं देता। सामने वाला फोन पर बिजी है तो मन कहता है किसी और से बात कर रहा होगा। धीरे धीरे यह शक रिश्ते को तोड़ने लगता है। यही मन हमें गुस्सा दिलाता है, छोटी सी बात पर आग लगा देता है, और जब गुस्से में कुछ गलत बोल देते हैं तो बाद में पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मन की यही आदत हमें तुलना करने पर मजबूर करती है। आप खुश बैठे हैं, लेकिन जैसे ही किसी को सोशल मीडिया पर देखते हैं, मन कहता है देखो उसके पास कितना अच्छा है और तुम्हारे पास क्या है। आपकी खुशी तुरंत गायब हो जाती है। यह खेल इतना चालाकी से चलता है कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारी असली समस्या बाहर नहीं बल्कि अंदर का मन है। इसीलिए जरूरी है कि मन को काबू करना सीखा जाए, वरना यह हमें हर बार गलत दिशा में ले जाएगा। यह हमें आराम की ओर धकेलेगा जब मेहनत करनी होगी। यह हमें गुस्से की ओर धकेलेगा जब धैर्य रखना होगा। यह हमें तुलना और जलन की ओर धकेलेगा जब संतोष रखना होगा। और धीरे धीरे यह हमें उस जगह पहुंचा देगा जहां पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अब सोचिए, मन अगर काबू में आ जाए तो कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। पढ़ाई करनी है तो बिना बहाने किए पढ़ाई हो जाएगी। डाइट करनी है तो मन जितना भी बहकाए, आप ठोस निर्णय पर टिके रहेंगे। रिश्तों में गुस्सा और शक की बजाय समझदारी और भरोसा रहेगा, यानी जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाएगी। मन का खेल समझना आसान नहीं है, लेकिन यही खेल हमारी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है मन एव मनुष्याणम कारणम बंध मोक्षो, यानी मन ही इंसान को बांधता है और मन ही उसे मुक्त करता है। अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो इंसान अपनी ही इच्छाओं का गुलाम है, लेकिन अगर मन काबू में है तो इंसान अपनी जिंदगी का मालिक है। अब यहाँ एक गहरी बात समझने लायक है। इंसान का असली मालिक उसका मन नहीं है, बल्कि वह खुद है। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इस उलझन में गुजार देते हैं कि जैसे मन ही उनका मालिक है। जब मन कहता है हंसो तो हंसते हैं, जब मन कहता है गुस्सा करो तो गुस्सा करते हैं, जब मन कहता है आराम करो तो काम छोड़ देते हैं। धीरे धीरे इंसान अपनी ही इच्छाओं और भावनाओं का गुलाम बन जाता है। असल में तो होना यह चाहिए कि मन हमारा सेवक बने, न कि हम उसका गुलाम। क्योंकि मन को दिशा दिए बिना छोड़ दिया जाए तो यह जीवन को बर्बाद कर देता है। यह हमें छोटी छोटी खुशियों और झूठे सुखों में फंसाए रखता है और बड़ी उपलब्धियों से दूर कर देता है। यह हमें तात्कालिक आराम देता है, लेकिन दीर्घकालीन पछतावा लाकर खड़ा कर देता है। जीतने वाला इंसान वही होता है जो अपने मन को अपने इशारों पर चलाता है। उसका मन कहेगा थोड़ा और सो जाओ, लेकिन वह उठ जाएगा। उसका मन कहेगा आज काम छोड़ दो, लेकिन वह काम पूरा करेगा। उसका मन कहेगा गुस्सा निकाल दो, लेकिन वह मुस्कुराकर चुप रह जाएगा। असली ताकत वही है जिसमें इंसान अपने मन को जीत लेता है, क्योंकि जब मन जीत लिया जाता है तब बाकी दुनिया अपने आप जीत ली जाती है। लेकिन यह सब सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। मन को काबू करने के लिए साधना करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। जैसे एक जंगली घोड़े को काबू करने के लिए समय लगता है, वैसे ही मन को वश में करने के लिए धैर्य चाहिए। सबसे पहला कदम है आत्म जागरूकता, यानी यह पहचानना कि मन कब और कैसे हमें बहका रहा है। जब आप पढ़ने बैठे हैं और मन कह रहा है कि पहले मोबाइल देख लो, उसी समय यह जागरूकता आ जाए कि यह मेरा मन मुझे धोखा दे रहा है, तो आधी जीत वहीं मिल जाती है। आत्म जागरूकता ही वह रोशनी है जो अंधेरे में छिपे मन के खेल को उजागर कर देती है।
दूसरा है अनुशासन। बिना अनुशासन के मन को काबू करना असंभव है। अनुशासन का मतलब है रोज की छोटी छोटी आदतें, जैसे समय पर उठना, समय पर सोना, मोबाइल और इंटरनेट का कंट्रोल रखना। जब इंसान रोज इन छोटे अनुशासनों को निभाता है तो उसका मन धीरे धीरे उसकी आज्ञा मानना शुरू कर देता है। तीसरा तरीका है फोकस बदलना। जब मन नकारात्मक विचारों में उलझ जाए तो तुरंत ध्यान दूसरी दिशा में ले जाना। जैसे अगर मन गुस्से में है तो गहरी सांसें लेना। अगर मन दुखी है तो खुद को किसी रचनात्मक काम में लगा देना। मन खाली बैठा रहेगा तो वह उलझेगा, लेकिन जब ध्यान दूसरी चीजों पर लगेगा तो वह शांत हो जाएगा। चौथा है अकेलेपन का इस्तेमाल। हम अकेलेपन से अक्सर डरते हैं, लेकिन सच तो यह है कि अकेलापन मन को समझने का सबसे अच्छा अवसर है। जब हम चुपचाप अपने साथ बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि मन कितना भागता है, कितनी बातें करता है। यही समय है जब हम उससे सवाल पूछ सकते हैं, उससे संवाद कर सकते हैं। यह सेल्फ टॉक यानी आत्म संवाद ही मन को पहचानने और सुधारने का जरिया है। और अंत में सबसे शक्तिशाली तरीका है ध्यान और श्वास का अभ्यास। मेडिटेशन मन को स्थिर करने का सबसे प्राचीन और प्रभावी उपाय है। जब आप आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। शुरू में वह बहुत भागेगा, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे वह थमने लगेगा। और जब मन थमता है तब जीवन में एक नई शांति, एक नया संतुलन उतरता है। गौतम बुद्ध ने मन के बारे में कहा था, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। यह वाक्य छोटा है, लेकिन इसमें पूरी जिंदगी का रहस्य छिपा है। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हारा मन बेकाबू है तो तुम्हारा जीवन भी बिखरा होगा, लेकिन अगर तुम्हारा मन संयमित है तो तुम्हारा जीवन सुंदर और शांत होगा। बुद्ध ने मन को एक बंदर से तुलना की थी, मंकी माइंड। जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, वैसे ही मन एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। और यह बंदर तभी शांत होता है जब हम उसे प्यार से, धैर्य से, साधना के जरिए नियंत्रित करें। बुद्ध कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, अपने ही मन से होती है। और जो इस मन को जीत लेता है वही असली विजेता होता है, क्योंकि जब मन पर विजय मिलती है तब बाहर की हर परिस्थिति का असर कम हो जाता है। सुख दुख, हार जीत, प्रशंसा, आलोचना, ये सब चीजें उतना हिला नहीं पाती। इंसान भीतर से स्थिर हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान को बुद्ध ने सबसे बड़ा साधन बताया। ध्यान वह चाबी है जो मन की बेड़ियों को खोल देती है। ध्यान हमें सिखाता है कि विचारों के पीछे भागना छोड़ो और वर्तमान में ठहरो, सांस की लय में ठहरो। उस ठहराव में जो शांति आती है वही असली आजादी है। इसलिए अगर हम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को गुलाम बनाना होगा। गुलाम यानी वह हमारे आदेश माने, हमारे इशारे पर चले। हम उसे कहें कि अब काम करना है तो वह बिना बहाने किए काम करे। हम कहें कि अब चुप रहना है तो वह चुप रहे। हम कहें कि अब सकारात्मक सोचना है तो वह तुरंत दिशा बदल ले। यही है मन पर असली विजय। और यह विजय पाने के लिए रोज अभ्यास करना होगा, जागरूकता का, अनुशासन का, ध्यान का। धीरे धीरे मन की पुरानी आदतें टूटेंगी और नई आदतें बनेंगी। और एक दिन आएगा जब मन हमें बहकाएगा नहीं, बल्कि हमारा साथी बन जाएगा। वही मन जो हमें बार बार हराता था, वही मन हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। मन को काबू करने की जरूरत पर हमने बात की, तरीके भी देखे, लेकिन अब एक और सवाल उठता है, क्या वाकई ये सब काम करता है? क्या वाकई मन को जीत लेने से इंसान इतना बदल सकता है कि उसकी पूरी जिंदगी बदल जाए? इसका जवाब हमें इतिहास और वर्तमान दोनों से मिलता है। अगर हम ध्यान से देखें तो हर सफल व्यक्ति की कहानी के पीछे एक गुप्त धागा है, और वह धागा है मन पर नियंत्रण। हर महान व्यक्ति, चाहे वह संत हो, वैज्ञानिक हो, कलाकार हो या नेता, उसने अपने मन को गुलाम बनाना सीखा। उसने यह समझा कि मन की आवाज हमेशा भरोसेमंद नहीं होती। मन हमें अक्सर बहकाता है। कभी यह कहता है कि काम टाल दो, कभी यह कहता है कि तुमसे नहीं होगा, कभी यह कहता है कि आराम ज्यादा जरूरी है। लेकिन सफल लोग इस आवाज के पीछे नहीं चलते। वे मन की नहीं, अपने ठोस निर्णयों की सुनते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यह सिर्फ एक उपदेश नहीं था, बल्कि उनके पूरे जीवन का अनुभव था। जब तक वे राजमहल में थे, मन उन्हें बार बार कहता था, यह सुख ही असली है, यहीं रहो। लेकिन उन्होंने मन की उस आवाज को अनसुना किया।
उन्होंने अपने ठोस निर्णय पर भरोसा किया और राजमहल छोड़ दिया। आज अगर दुनिया उन्हें बुद्ध कहती है तो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मन को साध लिया। अब जरा महात्मा गांधी को देखिए। उनका मन भी किसी आम इंसान की तरह आराम, गुस्सा और सुख की ओर भाग सकता था, लेकिन उन्होंने उसे दिशा दी। जब मन ने कहा हिंसा से लड़ो, तो उन्होंने उसे रोका और अहिंसा को चुना। उनके भीतर भी डर रहा होगा, लेकिन उन्होंने अपने निर्णय पर भरोसा किया, और यही कारण है कि वे एक आम वकील से बदलकर पूरी दुनिया के लिए आदर्श बन गए। स्वामी विवेकानंद का जीवन भी यही सिखाता है। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह वाक्य मन को साधने का प्रतीक है, क्योंकि मन तो कहता है कि थोड़ा रुक जाओ, थक गए हो, छोड़ दो। लेकिन विवेकानंद कहते हैं कि मत रुकना, मत ठहरना। यही आदत उन्हें महान बनाती है। अगर हम विज्ञान की दुनिया में जाएं, तो थॉमस एडिसन का उदाहरण लीजिए। जब जब उनका प्रयोग असफल हुआ, तब तब उनका मन भी उन्हें कहता होगा कि अब छोड़ दो, यह संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने मन की नहीं मानी। उन्होंने मन को गुलाम बनाया और बार बार प्रयास करते रहे। नतीजा यह हुआ कि बल्ब का आविष्कार हुआ और पूरी दुनिया रोशनी से जगमगाने लगी। तर्कशास्त्रियों ने भी मन पर नियंत्रण की बात कही है। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी विजय खुद पर विजय है। यानी अगर तुमने खुद को जीत लिया, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। यही तो असली स्वतंत्रता है। स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि बाहरी परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन अपने मन पर जरूर है। अगर हमारा मन स्थिर है, तो तूफान भी हमें नहीं हिला सकता। यही सोच रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने अपनाई थी। राजपाट, युद्ध, राजनीतिक साजिशों के बीच भी वे अपने मन को संयमित रखते थे, और यही वजह है कि वे इतिहास में दार्शनिक राजा के नाम से याद किए जाते हैं। आज के समय में भी सफल लोगों की कहानियां यही दिखाती हैं। बड़े खिलाड़ी, बिजनेस लीडर, कलाकार, सबकी सफलता के पीछे मन पर विजय है। एक एथलीट का मन कहता है कि थक गए हो, अब रुक जाओ, लेकिन वह मन की बात नहीं मानता। वह शरीर को और धकेलता है और आगे बढ़ाता है। एक लेखक का मन कहता है कि आज मूड नहीं है, लिखना मत, लेकिन लेखक लिखता है। एक उद्यमी का मन कहता है कि असफलता बहुत है, अब छोड़ दो, लेकिन वह फिर उठता है। सफल लोगों की यही आदत होती है कि वे अपने मन को गुलाम बनाते हैं। वे जानते हैं कि अगर मन पर छोड़ दिया तो वह उन्हें आसान रास्ते पर ले जाएगा, और आसान रास्ता कभी महानता तक नहीं पहुंचाता। महानता हमेशा कठिनाई, संघर्ष और त्याग के रास्ते से मिलती है। इसलिए अगर हम सच में महान बनना चाहते हैं, तो हमें उन आदतों को अपनाना होगा जो महान लोगों ने अपनाई हैं। सुबह जल्दी उठना, नियमित अभ्यास करना, आत्म जागरूक रहना, ध्यान और मेडिटेशन करना, मोबाइल और सोशल मीडिया पर नियंत्रण रखना, ये सब छोटी छोटी आदतें मिलकर मन को काबू में लाती हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जैसे कुम्हार मिट्टी को बार बार घुमाकर आकार देता है, वैसे ही इंसान अपने मन को साधा कर अपने जीवन को आकार देता है। और अगर मन को खुला छोड़ दिया तो वह मिट्टी की तरह बिखर जाएगा। तर्कशास्त्री और दार्शनिक सब यही कहते हैं कि असली ताकत बाहरी दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के मन को बदलने में है। और सफल लोग यही करते हैं। वे अपने भीतर के युद्ध को जीतते हैं, तभी वे बाहर की जीत हासिल कर पाते हैं। यही कारण है कि जब हम किसी महान व्यक्ति की जीवनी पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि उनमें कुछ अलौकिक शक्ति थी, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी मन पर नियंत्रण। उन्होंने वही आवाज सुनी जो उन्हें मंजिल तक ले जाती थी, न कि वह जो उन्हें भटकाती थी। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप भी महानता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो पहला कदम यही है, अपने मन को गुलाम बनाइए, उसके मालिक बनिए। क्योंकि जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं, तभी असली आजादी और असली सफलता मिलती है। जब इंसान अपने मन को गुलाम बना लेता है, तो जीवन का हर पहलू बदलने लगता है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, धीरे धीरे भीतर से बाहर तक फैलता है। जैसे सुबह की पहली किरण अंधेरे को धीरे धीरे मिटाती है, वैसे ही मन पर विजय इंसान की जिंदगी को एक नई रोशनी देती है। सबसे पहले बदलाव आता है सोच में। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर मन तुरंत प्रतिक्रिया देता था, गुस्सा आता था, बेचैनी होती थी, वहीं अब मन स्थिर रहता है। अगर कोई बुरा बोल भी दे तो तुरंत उफान नहीं उठता। मन कहता है, रुक जाओ, सोचो, प्रतिक्रिया मत दो। ये रुकने की आदत इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। पहले जो गुस्सा रिश्तों को तोड़ देता था, वही अब धीरे धीरे मिटने लगता है।
दूसरा बड़ा बदलाव आता है अनुशासन में। मन हमेशा आराम चाहता है। सुबह अलार्म बजते ही कहता है 5 मिनट और सो लो। पढ़ाई के समय कहता है पहले मोबाइल देख लो फिर ध्यान लगाना। लेकिन जब मन आपका गुलाम बन जाता है तब आप तय करते हैं कि कब उठना है, कब पढ़ना है, कब काम करना है। उस समय मन का बहकाना असर नहीं करता और यही अनुशासन धीरे धीरे बड़ी सफलता में बदल जाता है। तीसरा बदलाव होता है ध्यान और फोकस में। सोचिए, जब मन इधर उधर भाग रहा होता है तो हम किसी काम को पूरी तरह नहीं कर पाते। आधा ध्यान काम पर और आधा किसी चिंता या कल्पना में रहता है। लेकिन जब मन काबू में होता है तो ध्यान पूरी तरह एक जगह टिकता है। चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो या कला का कोई काम, सबकी गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। चौथा असर दिखता है रिश्तों में। मन अक्सर रिश्तों को खराब करता है। यह बार बार शक करवाता है, तुलना करवाता है, गुस्सा दिलाता है। लेकिन जब मन नियंत्रित हो जाता है तो इंसान रिश्तों को समझने लगता है। वह सुनता है, धैर्य रखता है, माफ करना सीखता है। इससे रिश्ते गहरे और स्थायी बनते हैं। पांचवा बदलाव है खुद पर भरोसा। जब आप अपने मन को आदेश देते हैं और वह मानता है, तब आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा होता है। पहले जहां मन कहता था तुमसे नहीं होगा और आप मान लेते थे, अब वही मन चुप हो जाता है और आप अपने निर्णय पर डटे रहते हैं। यह आत्मविश्वास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। छठा बदलाव आता है सुख और शांति में। मन जब भागता रहता है तो इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे लगता है कि अगर यह चीज मिल जाए तो खुशी मिलेगी, अगर यह काम हो जाए तो चैन मिलेगा। लेकिन जब मन साधा जाता है तो इंसान वर्तमान में ही आनंद पाता है। बिना किसी बड़ी उपलब्धि के भी उसे भीतर से संतोष महसूस होता है। यही असली सुख है। अब सवाल यह है कि आखिर इंसान अपने मन को काबू में कैसे कर सकता है, क्योंकि सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन असल में यह सबसे कठिन साधना है। मन को काबू करने का पहला रास्ता है आत्म जागरूकता। जब मन बहकाता है तो अक्सर हमें पता ही नहीं चलता कि हम उसके पीछे चल रहे हैं। जैसे कोई कहता है मोबाइल खोल लो और हम खोल लेते हैं। लेकिन अगर हम हर बार खुद से पूछें क्या यह अभी जरूरी है, तो धीरे धीरे हम मन को पकड़ना सीख जाते हैं। जागरूकता ही पहला कदम है। दूसरा रास्ता है अनुशासन। मन को काबू में रखने के लिए रोजमर्रा की आदतें बेहद जरूरी हैं। सुबह समय पर उठना, काम की एक तय दिनचर्या बनाना और उसे निभाना। शुरू में मन बहुत विरोध करेगा, कहेगा क्यों कर रहे हो, थोड़ी डील दे दो। लेकिन अगर आप उसे अनसुना करते रहें तो धीरे धीरे वह हार मान जाता है। तीसरा तरीका है ध्यान बदलना। जब भी नकारात्मक विचार आए तुरंत फोकस दूसरी चीज पर लगाना। जैसे अगर मन बार बार अतीत के किसी दर्दनाक अनुभव को खींच लाए तो तुरंत खुद को किसी काम में व्यस्त करना, किताब पढ़ना, संगीत सुनना या टहलना। धीरे धीरे मन सीख जाता है कि वह जितना चाहे बहकाए, आप हर बार उसे भटका देंगे। चौथा उपाय है अकेलेपन का सही इस्तेमाल। ज्यादातर लोग अकेले रहकर डरते हैं क्योंकि उस समय मन सबसे ज्यादा उथल पुथल करता है। लेकिन जो इंसान अकेलेपन को स्वीकार करता है वह अपने मन से बातें करना सीखता है। वह समझता है कि यह विचार कहां से आ रहे हैं और कौन से विचार असली हैं। यही सेल्फ टॉक धीरे धीरे मन को नियंत्रित करती है। पांचवा और सबसे शक्तिशाली साधन है मेडिटेशन और ब्रीदिंग। जब इंसान शांत बैठकर सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देता है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। शुरुआत में यह बहुत कठिन लगता है, मन बार बार भागता है। लेकिन अगर रोज कुछ मिनट भी इसे किया जाए तो धीरे धीरे मन की लगाम आपके हाथ में आने लगती है। गौतम बुद्ध ने इसी साधना को अपनाया था। उन्होंने कहा था, मन को साधना ऐसा है जैसे किसी जंगली घोड़े को काबू करना। पहले वह उछलता है, भागता है, लेकिन अगर धैर्य से उसे साधो तो वही घोड़ा तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है। अब सोचिए, अगर आपका मन आपके इशारों पर चलने लगे तो जीवन कैसा होगा। सुबह आप तय करेंगे कि जल्दी उठना है और मन चुपचाप उठेगा। पढ़ाई के समय मन कहेगा चलो ध्यान से पढ़ते हैं। रिश्तों में वह आपको धैर्य और ममता देगा। मुश्किलों के समय मन कहेगा डरो मत, डटे रहो। यही तो असली जीवन है। मन को काबू करने के बाद इंसान का आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि उसे बाहरी हालात बहुत कम प्रभावित करते हैं। बाहर चाहे कैसी भी आंधी आए, भीतर एक शांति बनी रहती है। यही वह बदलाव है जो हमें बेहतर इंसान बनाता है और हमारी जिंदगी को ऊंचाई पर ले जाता है। दोस्तों, याद रखिए, मन को जीतना ही असली जीत है। अगर आपने अपने विचारों,
भावनाओं और दिमाग पर काबू पा लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। जिंदगी की जंग तलवार या ताकत से नहीं, बल्कि शांत और मजबूत मन से जीती जाती है। आज से एक वादा कीजिए, कभी हालात आपको गिराने आएंगे, कभी लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, कभी डर आपकी हिम्मत चुराने आएगा, लेकिन आप अपने मन से कहेंगे, मैं ही अपने मन का मालिक हूं। और जब आप ये कहना सीख गए, तब समझ लेना जीत आपकी पक्की है। याद रखिए, बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अंदर की दुनिया को जीतना जरूरी है, क्योंकि जिसने अपने दिमाग कर लिया, उसने पूरी दुनिया को काबू में कर लिया। अगर आपको ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और जीने का नया नजरिया आए, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। यहाँ आपको सिर्फ बातें नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने वाली सच्चाइयां, मनोविज्ञान और ऐसी कहानियां मिलेंगी जो आपको हर रोज और मजबूत बनाएंगी। क्योंकि हमारा मिशन है आपको आपके असली रूप से मिलवाना, जहां हार का कोई अस्तित्व नहीं। तो तैयार हो जाइए अपने मन को जीतने, अपने सपनों को पाने और अपनी जिंदगी को नया मोड़ देने के लिए। मैं आपसे वादा करता हूं, यहां आने के बाद आप खाली हाथ कभी नहीं लौटेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।